चीन के विदेश मंत्री और इंडिया के विदेश मंत्री नई दिल्ली में बैठक करी। आपको लगता होगा सब कुछ ठीक चल रहा है तो हमने क्यों बात करी, और चीन से बात करने की जरूरत क्या, दुश्मन देश है ये फलाना ढिमकाना। आप देखेंगे जो बातें करी हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट थी, और देश काल परिस्थिति के हिसाब से नेताओं को ऐसा करना पड़ता है, और आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा करना पड़ता होगा। आप एक ही इंसान से ऐसे बैर पाल सकते हैं कि नहीं मैं इससे बात नहीं करूँगा, कभी जिंदगी में इसके पास नहीं जाऊँगा, पर बहुत बड़ा सामाजिक जीवन देखेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, गलती ना होते हुए झुकना पड़ेगा, किसी के हित के लिए झुकना पड़ेगा, तो ऐसा करना पड़ता है। तो देखिए क्या किया है हमारे पास, देखिए हम किसी में वीक हैं। देखिए रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होते हैं, जो पृथ्वी के अंदर दुर्लभ पाए जाते हैं, ठीक। तो उसके पास चीन के पास 60 से 70% क्या है, खनन करने की क्षमता है, उसको खनन मतलब निकाल लेता है, और इंडिया का कितनी है 0.8%, तो यहाँ पीछे उससे। और उसके पास 37% है, पूरी दुनिया का 37% रेयर अर्थ एलिमेंट है, हमारे पास 6.2% है। हमारे पास अमेरिका से ज्यादा है, हमारे पास 1.2% है, पर भी हम क्या करते हैं, हम खनन नहीं कर पाते, उसको प्रोसेस नहीं कर पाते, तो हम यहाँ पीछे रहते हैं। प्रोसेस हम 0.8% ही कर पाते हैं, उसका यूज नहीं कर पाते। और जो चाइना है वो पूरा 60 से 70% अपना खनन कर सकता है, उसको इतना उसका एडवांस टेक्नोलॉजी है। उसके बाद दूसरी हमने क्या बात करी, उर्वरक आपूर्ति। पता क्या हमने, आपने डीपीए का नाम सुना होगा, डाइमोनियम फॉस्फेट जिसे कहते हैं। डाइमोनियम फॉस्फेट क्या है, जिसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन होता है। ये क्या होता है, पौधों की क्या नाम है, एक तो जड़ों को, फॉस्फोरस पौधों की जड़ों को जब उसमें फ्लावर लगते हैं उस पर, और जो नाइट्रोजन है पूरे ओवरऑल पौधे को मजबूती देता है। तो हमारे ये फर्टिलाइजर हमारे पास नहीं होता है, और तो हम किस पर निर्भर है, इस पर निर्भर है, चीन पर निर्भर है। यूरिया के बाद सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो फर्टिलाइजर है वो डीपीए ही है, ठीक है। तो आप किसानों से पूछेंगे तो ये पूरी समस्या आती है किसान की, ये पूरी किसी समझ आती है टेक्नोलॉजी से। इसमें एआई काम करेगा, ठीक है, इसमें रोबोटिक्स काम करेगा, ठीक है, इसमें जितना भी आपका काम चल रहा है आज के डेट में, जितने भी आप मोबाइल बनाएंगे, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल, ऑटोमोबाइल्स है, ऑटोमोबाइल का बहुत बड़ा काम इसमें होता है, ठीक है, एलिमेंट्स होते हैं। अब तीसरा आता है टनल बोरिंग मशीन। टनल बोरिंग मशीन क्या करता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, देखिए जब आप टनल बनाते हैं तो आप ऊपर से कैसे निकालते हैं, नीचे से निकालते हैं। जब टनल बनाते हैं तो ऊपर से फ्लाईओवर या फिर एक रोड निकाल देंगे। तो ये देश में आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कितना काम हो रहा है, कितनी टनल बनाई जा रही है, और टनल बोरिंग मशीन हम पे नहीं है, क्योंकि हम जो गहरी टनल है वो हम नहीं कर सकते। तो चाइना उसमें एक्सपर्टीज है, तो वो बोरिंग मशीन हमें चाहिए होती है, टनल बोरिंग मशीन चाइना से। तो इसलिए हम उससे बात करनी पड़ी, इसलिए हम उससे मीटिंग करी। उनके विदेश मंत्री हमारे विदेश में, ये कितना आपने देखा होगा, तीनों जो चीफ पहले हैं ये आर्थिक पहले हैं। और हमारा मुद्दा किस पे, डोकलाम पे। हमारा मुद्दा किस पे कि आपने अरुणाचल प्रदेश में जमीन ले ली, लद्दाख में जमीन ले ली। तो ये मुद्दे अलग हैं, सुरक्षा का मुद्दा अलग है, आर्थिक मुद्दा अलग है। तो मुद्दों को अलग करके जो बात की जाती है वो राजनेता करते हैं। बड़े बड़े एक्सपर्टीज विदेश मंत्री ऐसे नहीं है, इनको बहुत दिन चाइना में रहने का क्या है, ख्याति प्राप्त है। ये इंडियन फॉरेन सर्विस में तो बहुत नॉलेजेबल बनते हैं। इसलिए आप कभी, अब जो हमारे अजीत डोभाल भी गए वहाँ पे, वो सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ये आर्थिक मामलों की बात, तो कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। तो इसलिए सोचना चाहिए कि हमारी जो बात हुई है उसके क्या नतीजे हैं और क्यों ऐसा किया गया है।